हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो आज का लेक्चर बच्चों सबसे आखिरी का है लेक्चर। आज हम लोग कंपाउंड एंगल का सबसे लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरेटिकली आज से सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग ख़त्म हो जाएंगे इसके। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ PYQs करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए IIT JEE एडवांस के सवाल, मेंस के क्वेश्चंस और कुछ NDA या जो भी हैं CUET के क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का भी लेक्चर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इससे पहले मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा दिया। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइप 3। क्या है ये टाइप 3, इसको आप समझिए। मैंने लिखा है टाइप 3 ऑफ समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। यानी साइन और कोसाइन जो सीरीज़ होती है उसके समेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज की है, नीचे मैंने इसको अलग से डिफ़ाइन किया है ब्लू पेन से। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि हम इसमें क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द सम ऑफ द सीरीज़ एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज़ आपको दी जाएगी, कोई भी पर्टिकुलर सीरीज़ दी जाएगी जिसमें साइन या कोसाइन हो, कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा, आपको कॉसेक दे दिया जाएगा, जैसा कि आपको नीचे अगला क्वेश्चन जो है वही दिख रहा होगा। इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको प्रूव करो या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज़ एक्सेट्रा, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है, यानी कि आपको स्प्लिट करना है द सम ऑफ द सीरीज़ एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। माने इस सीरीज़ को डिफरेंस में क्रिएट करना है, माइनस का कुछ इसमें तिकड़म लगाना है, कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है कि आप उसे डिफरेंस में क्रिएट कर सकें, ताकि जो है, इसलिए डिफरेंस में क्रिएट करना भी होता है ताकि जो टर्म हैं वो प्लस माइनस वाले आपस में कैंसिल हो सकें। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखिए। लिखा हुआ है कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक 2x प्लस कॉसेक 4x एंड सो ऑन कॉसेक 2 की पावर nx। यानी कॉसेक का जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 की पावर में चल रहा है। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब कहा गया कि इस सीरीज को सॉल्व करके लास्ट में दो ही टर्म आ रहे हैं आपके सामने, एक ये आ रहा है कॉट 2 की पावर nx और एक आ रहा है कॉट x/2। तो पॉइंट समझिएगा इसमें क्या है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके जो बीच वाले जो हैं, जैसे कि कॉसेक 2x, कॉसेक 4x, अगला आएगा कुछ कॉसेक 8x आएगा, है ना। अगला क्या आएगा, कॉसेक 8x आएगा, फिर कॉसेक 16x आएगा, अगला 32 आएगा। वो सारे के सारे टर्म्स आपस में कैंसिल होंगे, वो सारे के सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने की टेक्निक आपको सिखाता हूँ, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके फर्स्ट टर्म को पिक करिए। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, कॉसेक एक्स। अब आप गौर करिए थोड़ा सा, आपको जो प्रूफ करना है उसमें आपको कॉट दिख रहा है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आपको दिख रहा है कि उसमें कॉट x/2 दिख रहा है, यानी एंगल हाफ हो रहा है। जबकि यहाँ पर आपको कहीं पर भी कॉट x/2 या एंगल x/2 के दर्शन नहीं हो पा रहे होंगे। आप देखिए एंगल, जो पहला एंगल ही आ रहा है वो x आ रहा है, फिर उसके बाद 2x आ रहा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसमें हम इसको ऐसे अगर लिखें 1/sin x। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात पकड़ में आई होगी। ठीक, अब ऐसा सोचिए कि कॉट x/2 जो इसका पहला टर्म प्रूफ करना था, वो कॉट बनता कैसे, वो बनेगा कॉस बटे साइन, और उसका जो प्रूफ करना है वो कॉट x/2। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो कॉट x/2 है वो कॉस x/2 डिवाइडेड बाई साइन x/2 होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस टर्म को मैं साइन x/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और साइन
x/2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इसमें कॉट क्रिएट कर सकूँ। अब आप फिर से गौर करिए, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ध्यान दीजिएगा, बस समझ लीजिए कि आपने ये मैजिक, जो ऊपर आपको मैजिक सिखाई गई वो मैजिक आपने कर दी। नीचे वाला sin x/2 और sin x लिखा है और ऊपर लिखा हुआ sin x/2। अब ऊपर जो बच्चों sin x/2 लिखा हुआ है, अब उस sin x/2 में जो x/2 है एंगल, उस एंगल को आप इन दो एंगल्स की हेल्प से डिफरेंस फार्मूले में क्रिएट करिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो साइन ऊपर वाला x/2 है, क्या मैं उसको नीचे वाले दोनों एंगल का डिफरेंस में लिख सकता हूँ, साइन x माइनस x/2? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप ऐसा। ठीक है, तो ऊपर हमको अगर ये a और ये b दिखे तो क्या मैं ऊपर साइन a माइनस b का फॉर्मूला भी सोच सकता हूँ, यानी साइन x इंटू कॉस x/2 माइनस कॉस x इंटू साइन x/2। और नीचे था डिनोमिनेटर में साइन x/2, इसको मैंने दोनों के डिवाइड में लगा दिया अलग अलग, साइन x और साइन x/2। और इसी तरीके से सेकंड वाले को भी डिवाइड कर दिया मैंने, साइन x इंटू साइन x/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन x से साइन x गया और यहाँ साइन x/2 साइन x/2 चला जाएगा। बचा क्या यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बचा आपके सामने कॉसेक x की वैल्यू, पहला टर्म आपको मिल गया कॉस बटे साइन यानी कॉट x/2 माइनस दूसरा टर्म कॉस बटे साइन का मतलब ये बीच में माइनस था, ये आएगा कॉट x। ये आपको जो टर्म मिल गया ये पहले टर्म की वैल्यू मिल गई। अब आप गौर करिएगा, अब मैं आगे के cos 2x और cos 4x ऐसे करते करते लास्ट तक सारे टर्म लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर सिखाया। यानी मैं इसी टर्म को, मैं कलर चेंज, ये जो मैंने टर्म लिखा है इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आगे सारे टर्म लिखने वाला हूँ। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ अब cosec 2x। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने cosec x की वैल्यू लिखी थी तो इसमें मैंने देखा कि दोनों जगह कॉट आया और जो दूसरा एंगल है x वो कहाँ से आ रहा है, वो cosec का एंगल आ रहा है और पहला एंगल जो है x/2 वो इस x का आधा आ रहा है। सो कैन आई राइट cosec 2x की वैल्यू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस कॉट 2x। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला कॉट लिखूँगा उसकी जगह लिख दूँ x क्योंकि 2x का आधा। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताइए cosec 4x आपको लिखना है तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉट 4x और यहाँ पर आ जाएगा कॉट 2x। इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, अगर मैं लास्ट वाला टर्म लिखूँ कॉट 2 की पावर nx तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट, अच्छा यहाँ कॉस होना चाहिए, सॉरी, cosec 2 की पावर nx बराबर मैं लिखूँगा कितना, cosec 2 की पावर nx बराबर cot 2 की पावर nx माइनस, अब 2 की पावर n को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, cot 2 की पावर n-1, है ना, cot 2 की पावर n-1। इसको साफ साफ लिखते हैं 2 की पावर n-1 x। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक और टर्म लिख दो, मैं लिखना चाहता हूँ cosec 2 की पावर n-1 x। ये cosec 2 की पावर n से ठीक पहले ऊपर वाला टर्म है, तो अब आप इसमें भी यही पैटर्न लगाएंगे। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cot 2 की पावर n-1 इंटू x, इसी एंगल को मैंने रख दिया, और 2 की पावर n-1 जो था उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर n-2, यानी cot 2 की पावर n-2 x। बस अब रुक जाइए, अब क्या करेंगे, इसको काटना पीटना शुरू करेंगे। अब अगर आप सबको ऐड करेंगे, एडिंग ऑल टर्म्स, ऑल
टर्म्स। तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे तो आपको मिलेगा कॉसेक 2x प्लस कॉसेक 4x प्लस एंड सो ऑन, और कॉसेक 2 की पावर nx इज इक्वल टू, और आपको राइट साइड पे क्या मिलेगा, जब आप ऐड करेंगे तो इस तरह के टर्म कैंसिल होंगे। कॉट एक्स से ये वाला कॉट एक्स जाएगा, कॉट 2x से कॉट 2x जाएगा, कॉट 4x जो है वो अपने नीचे जो कॉट 4x आएगा उससे कटेगा, और इसी तरीके से लास्ट वाला जो टर्म है वो यहाँ से कट जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म है ये अपने ऊपर से कट जाएगा, सब डायगनली कटेंगे। आपको बचता हुआ जो टर्म दिखेगा वो सिर्फ दो ही टर्म दिखेगा, एक तो ये बचेगा पहला टर्म कॉट x/2, और एक लास्ट वाला टर्म माइनस कॉट 2 की पावर nx। तो यही प्रूफ करना था बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, प्रूव दैट tan x/2 इंटू सेक एक्स tan x/2 स्क्वायर इंटू सेक x/2 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, और लास्ट में सिद्ध करना है इसको आपको tan x माइनस tan x/2 की पावर n। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप क्या करें, फर्स्ट टर्म को पिक कर लिया करें और फर्स्ट टर्म को सेट करने की कोशिश करें। तो पहला टर्म क्या है, tan x/2 इंटू सेक एक्स, ठीक है। अब सबको क्या करो, साइन कॉस में चेंज कर लो, फिर देखो क्या विजुलाइज होता है। तो tan हो जाएगा आपका साइन x/2 डिवाइडेड बाई, नीचे इसके आएगा कितना, कॉस x/2 इंटू कॉस एक्स। अब आप क्या करें, ऊपर जो है आपको साइन दिख रहा है और नीचे दोनों कॉस हैं, फिर से यहाँ पर मेथड ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाएं, फिर से आप इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कैसे, साइन x/2 को लिख सकते हैं x माइनस x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2 इंटू कॉस एक्स। सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला ऊपर बन गया, साइन ए का मतलब साइन एक्स इंटू कॉस बी माइनस कॉस एक्स इंटू साइन बी, और नीचे कॉस x/2 और कॉस एक्स से डिवाइड करिए, तो कॉस x/2 इंटू कॉस एक्स, और दूसरे वाले को भी डिवाइड करेंगे कॉस x/2 इंटू कॉस एक्स। अब सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस x/2 से कॉस x/2 गया, और यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स ख़त्म हो गया, तो क्या मिला आपको, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई tan x/2 इंटू सेक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखिए साइन डिवाइडेड बाई कॉस, क्या बचा था यहाँ पे पहले वाले डब्बे में माइनस दूसरे वाले डब्बे में। तो आप देख सकते हैं कि आपको पहले वाले डब्बे से साइन अपॉन कॉस दिख रहा है, तो यानी कि tan x माइनस दूसरे वाले से आपको साइन x/2 कॉस x/2, इसका मतलब tan x/2। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको आगे प्रोसीड करना है। देखिए कैसे, अब अगर मैं आपसे दूसरे वाले टर्म की वैल्यू पूछूं तो इसको मैं लिखूंगा tan x/2 की पावर 2 इंटू सेक x/2। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, ध्यान से समझिए बच्चों। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था पहला डब्बा उसको पकड़िए, इसमें मैं लिख रहा हूँ दोनों tan, लेकिन जब मैं पहला tan लेता हूँ तो उसमें एंगल किसका रखता हूँ, सेक का एंगल, और जब मैं दूसरा tan लेता हूँ तो उसमें दूसरे वाले का यानी पहले वाले tan का एंगल रखता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दूसरे वाले यानी कि मैं इस फॉर्मूले को लिखूँ, इसको क्रिएट करूँ सेकेंड टर्म, तो मैं इसको लिखूँगा tan x/2 माइनस tan x/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगला टर्म अगर मैं लिखूँ tan x/2 की पावर 3 इंटू सेक x/2 की पावर 2, तो मैं इसको लिखूँगा tan x/2 की पावर 2 माइनस tan x/2 की पावर 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अगर मैं लास्ट वाला टर्म आपसे कहूँ लिखने के लिए, जिसमें क्या आएगा लास्ट वाले टर्म में, लास्ट वाला टर्म आएगा tan
x/2 की पावर n इंटू सेक x/2 की पावर n-1। ठीक है, ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला टर्म था उसमें 2 की पावर 1 से शुरू हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हुआ था? n पे ख़त्म हुआ था। तो इसका मतलब tan x/2 की पावर n से शुरू होगा लास्ट वाला टर्म, है ना। और जो दूसरा वाला टर्म है उसमें सेक का जो एंगल है वो tan के एंगल से क्या है? वो डबल है। सेक का जो एंगल है वो tan वाले एंगल से डबल होता है। आप हर एक टर्म को देखिएंगे तो आपको दिखेगा कि हर जगह जो सेक का एंगल है वो tan के एंगल का डबल है। अगर आप tan के एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेक का एंगल मिलेगा। सेक वाले एंगल्स बड़े हैं, तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे tan x/2 की पावर n-1 माइनस tan x/2 की पावर n। अब इसमें भी बच्चों सबको अगर हम ऐड करेंगे, एडिंग सेम, तो आप देख सकते हो ये वाला टर्म इससे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, सब टेढ़े टेढ़े कैंसिल होंगे, यानी कि डायगोनली कैंसिल होंगे, तिरछा तिरछा कटेंगे। ये नीचे वाले से कटेगा और नीचे वाले का पहला टर्म जो ऊपर वाले से कटेगा। तो इसमें भी बच्चों क्या बनता हुआ दिख रहा है? पहला टर्म बचा हमारे पास tan x माइनस लास्ट वाला टर्म tan x/2 की पावर n। और यही प्रूफ करना था। आई होप आपको अब कुछ ज़्यादा क्लियरिटी मिली हुई कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसमें बहुत बड़ी सीरीज़ नहीं दी गई है, इसमें सीरीज़ को सिग्मा में कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि अगर कभी ऐसा लिखा जाए कि सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n और मान लो लिख दिया जाए r ही लिख दिया जाए, तो इस चीज़ को आप कैसे लिखते हैं? सबसे पहले r की वैल्यू 1 रखेंगे, सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 1 के बाद 2, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो r की वैल्यू जो है वो 1 से कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर ऐसे n तक जाएंगे। तो इस r को आप प्लस प्लस करके लिखना है, यानी 1, फिर अगला पद आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और प्लस का मतलब सिग्मा और लास्ट में n। इसी को बच्चों सिग्मा बोलते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इस कॉन्सेप्ट का यूज करें। तो सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो सिग्मा लगा हुआ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। सिग्मा अगर आप खोलेंगे, पूरा एक्सपैंड करेंगे तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाए। तो पहले आप सिग्मा को छोड़ दीजिए, अभी रोके रहिए। आप अंदर वाला जो है tan वगैरह उसको साइन में चेंज करिए, क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया ना, हम लोग साइन और कोसाइन की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसको स्प्लिट करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर tan को हम लिखेंगे साइन 2 की पावर r-1 डिवाइडेड बाई कॉस 2 की पावर r-1 इंटू, ये साइन और कॉस हो गए, और बटे में नीचे था कॉस 2 की पावर r। ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ गौर करिएगा, आप सभी को ये दिख रहा होगा कि 2 की पावर r-1 2 की पावर r से छोटा है। छोटा मतलब आधा है। 2 की पावर r जो है वो 2 की पावर r-1 से डबल होता है, ठीक। तो अगर ये डबल होता है तो मैं ऐसा करूं, क्योंकि मैं अभी तो सिग्मा का कोई यूज़ कर नहीं रहा हूं, तो मैं क्यों ना ऐसा सोचूं, बार बार ये 2 की पावर r लिखने से बेहतर है कि मैं साइड में कुछ मान लूँ। लेट 2 की पावर r को मैं मान लूँ, कुछ भी मान लो, x मान लो, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि फिर 2 की पावर r-1 की वैल्यू कितनी होगी? x/2 हो जाएगी, ठीक। तो अब अगर इस क्वेश्चन पे वापस से आए हम, तो सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n। अब इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा है साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2 इंटू कॉस x, यही तो लिखा हुआ। अब जैसे ही आपने देखा, आप कहोगे कि सर ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, है ना। तो बस आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अभी अगर आप थोड़ी देर पहले देखें तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे करके दिखाया था। कहाँ गया वो?
ये था। मैं कलर चेंज करूं ताकि आपको दिखे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही सवाल, ये वाला टर्म देखो यहाँ लिखा गया था, ये लिखा है ना, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स, और यही चीज़ यहाँ भी लिखा है, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स। तो आपने पहले टर्म की जो वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू कितनी निकल के आई थी? वो वैल्यू ये निकल के आई थी, ये वैल्यू निकल के आई थी। क्या थी? tan x बाई टू माइनस, सॉरी tan x माइनस tan x बाई टू, है ना। तो क्यों इतनी मेहनत हम फिर से दोबारा करें, हम डायरेक्ट लिखें सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, और अभी मैंने निकाला था कितना, tan x माइनस tan x बाई टू। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, और tan यहाँ पर अब आप वैल्यू रख दीजिए x की 2 की पावर r माइनस tan 2 की पावर r माइनस 1। अब आप r की एक एक वैल्यू रखना शुरू करिए, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे n तक। तो सबसे पहले r की वैल्यू 1 रखेंगे दोनों जगह पे, तो हम लिखेंगे tan 2 की पावर 1 माने 2, माइनस tan 2 की पावर 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0, और 2 की पावर 0 1 होता है तो इसको लास्ट में लिख लेंगे, प्लस सिग्मा के लिए प्लस। अब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो लिखेंगे हम कितना, tan 2 की पावर 2 माइनस tan 2 की पावर 2 में से एक गया 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस एक और लिख देते हैं, 3 भी रख देते हैं, tan 2 की पावर 3 माइनस tan 2 की पावर 2, और ऐसे चलते चले जाइए। तो लास्ट वाला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, tan 2 की पावर n माइनस tan 2 की पावर n माइनस 1। और अगर आपकी मर्ज़ी है एक और टर्म लिखने की, तो आप इसके पहले का एक और टर्म भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ प्लस लगाया, tan 2 की पावर n माइनस 1 माइनस tan 2 की पावर, अच्छा मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, तो मैंने इसमें क्लियरली इसके टर्म्स को लास्ट वालों को लिख दिया। अब आप गौर करिएगा, मैंने लास्ट वाले को लिखा tan 2 की पावर n माइनस tan 2 की पावर n माइनस 1, और इसके ठीक पहले मैंने क्या किया, tan 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस tan 2 की पावर n माइनस 2। कुछ भी मैंने खास नहीं किया, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं r की वैल्यू रख रहा हूँ 1 से लेकर n तक। ठीक है, जहाँ जहाँ r है वहाँ मैं 1 से लेकर n तक रख रहा हूँ, और उसके बाद हर एक डब्बे के बाद प्लस लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सिग्मा लगा रखा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि पहला टर्म इसके दूसरे से कैंसिल हो रहा है, हर डब्बे का पहला टर्म अगले डब्बे के दूसरे टर्म से कैंसिल होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे डब्बे का पहला टर्म तीसरे डब्बे के दूसरे टर्म से कैंसिल होगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि लास्ट वाले के पास जब पहुंचेंगे तो लास्ट वाला जो डब्बा है इसका दूसरा टर्म इसके सेकेंड लास्ट वाले टर्म के पहले डब्बे से पहले पद से कटेगा, तो सब कट जाएंगे, सिर्फ आपके पास 2 टर्म बचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, पहले डब्बे का दूसरा पद और लास्ट वाले डब्बे का पहला पद। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, लास्ट वाला डब्बे का पहला पद था tan 2 की पावर n माइनस, और पहले डब्बे का दूसरा पद क्या था, tan 2 की पावर 0, 2 डिग्री मत समझ लीजिएगा, 2 की पावर 0, इसका मतलब किसी की पावर 0 तो 1, तो आंसर आ जाएगा बच्चों यही tan 2 की पावर n माइनस tan 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो आज जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हमने आज जिस कॉन्सेप्ट को सीखे हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए हमको कुछ क्वेश्चन चाहिए होंगे, है ना बच्चों। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको आपको घर पे ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से डिस्कशन करेंगे। ट्राई इट, पहले आप इसको ट्राई करें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद एक और सवाल है इसी के जैसा मिलता जुलता, इसको भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं,
इनको आप लोग ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं से शुरू करेंगे। और एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, थोड़ा सोचिएगा आप लोग, ठीक है। वो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक और सवाल है। ये जो मैंने इससे पहले का लेक्चर पढ़ाया था आपको पॉलीगन्स के बारे में, उससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।